आज के डेट में कॉमन लोग के दिमाग में क्या पिक्चर है जो एग्रीकल्चर में नहीं है? वो किसान को वो फोटोज़ देखते हैं सोशल मीडिया पे कि इतना इतना उत्पादन लेके लोग फेंक दे रहे हैं, क्योंकि जैसे आपने बोला कोल्ड स्टोरेज किसान ने डाल दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर डाल दिया, Right. बट फिर प्राइस नहीं मिला। उसके लिए तो कॉस्ट टू कॉस्ट भी नहीं निकलेगा 2-3 रुपए टमाटर बेच के। वो एक इमेज बन गया है लोग के दिमाग में कि एग्रीकल्चर ऐसा है, इसलिए किसान का बेटा, कभी बोलते हैं अपने बेटे को किसान मत बनो। और आई थिंक यही एक बड़ा कारण है कि हमारे देश में फार्मर सुसाइड इतना ज़्यादा है पिछले 20 सालों से। Yeah, it's a hard truth. आपने आई थिंक 2 साल रिसर्च किया था फार्मर सुसाइड्स के बारे में। एक सेंसिटिव टॉपिक है, तभी भी उसमें आपने क्या सीखा, क्या ऑब्जर्व किया कि व्हाट इज़ द मेजर रीज़न बिहाइंड फार्मर सुसाइड इन इंडिया? So जब मैं फार्मर सोसाइटी पे रिसर्च कर रहा था ऑन ग्राउंड, तो आई वॉज गोइंग टू द नियर बाय फार्म्स। सबसे पहली चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व करी थी जब मैं किसानों से बात करने भी जाता था कि आई एम हियर टू हेल्प यू, मुझे लात मार के बाहर भगा देते थे अच्छा। कि शहर के लोग या फिर नहीं चाहिए हमको बाहर के लोग, क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं है। क्योंकि लास्ट 30-40 साल में लॉट ऑफ सॉल्यूशंस केम इन, बट बहुत सारे लोग आए जो फेक प्रॉमिस करके गए एंड देन इट डिडंट वर्क आउट। क्योंकि वी नो एग्रीकल्चर इज़ अ स्लो प्रोसेस, यू कैन जस्ट ब्रिंग आउट द सॉल्यूशन। मतलब आप 1-2 साल में रिजल्ट नहीं देख सकते, आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है। इवन फॉर अस, हमने जब शुरुआत की थी हमको लगा था बहुत आसान है, 1-2 साल में रिजल्ट ले आएंगे, हम बहुत लाखों किसानों की ज़िंदगी बदल देंगे, बट इट वाज़न्ट इतना सिंपल नहीं होता है। हमें 8 साल लगे हैं। नाउ वी आर एबल टू क्रैक ए मॉडल कि हाँ कैसे सोल्ड ड्राइंग की मदद से हम किसानों की इनकम बढ़ा सकते हैं। हम ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हैं जो हमारे 8 साल के नॉलेज से निकला है। आज हमारा ड्रायर मोबाइल से कंट्रोल हो पाता है क्योंकि हमने वो 8 साल उसके ऊपर काम करा है। बट बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उसको ईजी समझ के आए थे एंड दे वर नॉट परसिस्टेंट, जिसमें किसानों को जो ट्रस्ट था कि बाहर से कोई आ रहा है, कोई पढ़ाई करके आ रहा है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, वो नहीं हो पाया। तो जब भी कोई सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही अभी यही है कि जो नए एग्रीकल्चर में एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं उनका सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि वो ट्रस्ट वापस से रीगेन करना पड़ रहा है। जो 40-50 साल में पुराने आइडियाज़ ने, फेक प्रोमिसेस ने उसको डिस्टर्ब करा। एंड यू नो इट इवॉल्व इनटू द फार्मर सोसाइटी एज वेल। डेट बढ़ा, इसने ट्रस्ट करा, दे स्टार्टेड डूइंग सम प्रोजेक्ट्स एंड देन द वर्स्ट पार्ट, जो उनके साथ काम करा था, दे लेफ्ट। जो सप्लायर्स, the one who gave them the idea, they left. That's the challenge. हमको even if it doesn't work out, you have to stand with them. गलती होती है, we can't, agriculture is depend on nature we can't predict कब धूप आ जाए, कब बारिश हो जाए। You have to be persistent enough कि how you can support those farmers. But वो बहुत जल्दी जब लैक हो जाता है कि नहीं वर्कआउट हो रहा। किसानों के साथ भी होता है। कोई किसान सोचता है कि टमाटर में अच्छा बाजार मिल रहा है, मैं टमाटर की खेती करता हूँ और उससे प्रोड्यूस अच्छा होता है, पर मार्केट साथ नहीं देता, तो अगले साल नहीं करता है। बट अगले साल मार्केट फिर अच्छा हो गया, तो अगर वो परसिस्टेंट रहता, अगर 6 महीने बाद वापस से टमाटर बोया होता, प्याज का, हम लहसन का सेम सिचुएशन देखते हैं, तो वो परसिस्टेंस नहीं रह पाता। इसके वजह से बहुत चैलेंज आए। दैट्स व्हाई द फार्मर सोसाइटी बिकम अ चैलेंज। और बाहर वाले लोगों का इंटरवेंशन। और सेकेंड जो मुझे सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन लगा, जो हमारी मेंटर भी बताती है, जो पद्मश्री है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, ये किसान अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस भूल गया है। द बेस्ट पार्ट, किसानों को हर चीज़ पता है, बाहर वालों का नॉलेज नहीं चाहिए। दे नो एवरीथिंग वेल, दे हैव ऑल द ट्रेडिशनल नॉलेज। प्रॉब्लम तब क्रिएट होना चालू होती है जब बाहर वाले इंटरफेयर करने लग जाते हैं, जब वो भूल जाते हैं कि बाहर वाला उनको अच्छा समझाएगा, क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं। हम सोलर ड्राइंग क्यों करते हैं? क्योंकि सोलर ड्राइंग किसानों को ट्रेडिशनली आती थी, वो धूप में सुखाते थे चीज़ें। हमने बस उसको इतना एडवांस करा कि अब तरबूज तक जो पूरा पानी होता है वो भी सुखा सके। बट एक्चुअली हमने सोलर ड्राइंग चूज इसलिए करा क्योंकि किसानों को आता था। हम कोई नई टेक्नोलॉजी लाके, कुछ नया हाईफाई ऐप लाके नहीं काम करे। हमने वो सिंपल हमारी दादी परदादी की टेक्निक को हमने इम्प्रोवाइज़ करा। ऐसे इम्प्रोवाइज़ करा कि वही किसान का प्रोडक्ट आज लंदन के बड़े सुपरमार्केट में जा पाए, वो इतनी हाई क्वालिटी तक पहुंच सके। दैट्स द इकोसिस्टम वी बिल्ड। बट ओवर द पीरियड द सेल्फ कॉन्फिडेंस और जो बाहर का इंटरवेंशन था, इट एक्चुअली अफेक्टेड। मतलब बहुत सारा चैलेंज वहाँ पर आया। एंड आई फील जो यंग जनरेशन, जो एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं टेक्नोलॉजी को लेके, जो सक्सेसफुली लगे हुए हैं, देयर आर लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स आपके प्लेटफॉर्म पे भी आए हैं जो 8-10 साल से लगे हुए हैं। वी नो लॉट ऑफ बिग स्टार्टअप्स आउट देयर एज वेल। अक्षय कल्पा इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। 20-25 साल से लगे हुए हैं जर्नी में। दे आर एबल टू सी द सक्सेस क्योंकि दे वर परसिस्टेंट। सो आई फील
इट इज प्रेजेंट, इट वाज द पास्ट, फार्मर सुसाइड हमने देखा है, बट वी हैव टू बी परसिस्टेंट, वी डोंट सी इट एज अ फ्यूचर, वी फील कि वी विल बी एबल टू सॉल्व इट। नहीं, डेफिनेटली है। जैसे आपने बोला, किसानों का वो कॉन्फिडेंस एक प्रकार से ख़त्म हो गया। जिन भी किसान से मैं इंटरेक्ट करता हूँ, ऑन फील्ड, ऑनलाइन, सब लोग को वही है कि बाहर वाले सब आके सिखाते तो हैं, बट किसान का जो मेजर प्रॉब्लम है कोई नहीं समझ पाता है। इन्फ्लेशन का जो हम बात करते हैं, इन्फ्लेशन में सब चीज़ का प्राइस बढ़ता है, कॉस्ट ऑफ इनपुट्स बढ़ते हैं, हमारे कपड़ों का प्राइस बढ़ता है, केमिकल्स का, प्लास्टिक का, ग्रीन हाउस का। बट क्या उसी रेट पर मार्केट में फूड का इन्फ्लेशन हो रहा है? नहीं। हमारी सरकार फूड इन्फ्लेशन अलाउ नहीं करती है, क्योंकि जैसे ही फूड इन्फ्लेशन होगा तो जो कंज्यूमर का हम बात करते हैं वहाँ से आपका रेवोल्यूशन, प्रोटेस्ट आने लगेगा। तो वो आई थिंक मेजर प्रॉब्लम है कि कॉस्ट कभी वर्कआउट नहीं होता है। उसी में किसान लोन लेने जाता है, डेट में पड़ जाता है, लोन दे नहीं पाता है, फिर अपना लाइफ। एंड दैट्स व्हाई आई फील कि बहुत सारी ऐसी डेवलपिंग नेशन है जिन्होंने इसके ऊपर बहुत अच्छे से काम करा। अगर आप साउथ ईस्ट एशिया जाएंगे, वेयर फूड प्रोसेसिंग इज द बिग थिंग, मतलब आप मानेंगे नहीं, अगर 1 लाख टन अगर आम का प्रोडक्शन हो रहा है तो 70,000 टन प्रोसेस होता है। मतलब 70 से 80% जितना टोटल प्रोडक्शन है उसका प्रोसेसिंग होता है। यूएस, चाइना से डेवलप नेशन भी 45 से 50% टोटल प्रोडक्शन का प्रोसेसिंग करते हैं। आप मानेंगे नहीं, इंडिया सिर्फ 3 से 5% पे है। 3 से 5%? दैट्स इट। यूएस कितना आपने बोला? 45%। फूड प्रोसेसिंग बहुत बड़ा स्कोप है इंडिया में। एग्जैक्टली, मतलब क्योंकि क्या होता है, जब एक्सेस प्रोडक्शन होता है तो उनके किसानों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्लेटफॉर्म है जिसमें वो प्रोसेसिंग करते हैं। जब हमारे एक्सेस प्रोडक्शन होता है, जब हमारे यहाँ उत्पाद ज़्यादा हो जाता है तो हमारे यहाँ कलेक्टर के सामने फेंके जाते हैं, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है। वहाँ प्रोटेस्ट होती है कि रेट बढ़ाओ, क्योंकि वहाँ पर इनफ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और वो बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमको बैकअप चाहिए। हम एक साथ प्रोडक्शन करते हैं, सब किसान एक साथ हार्वेस्ट करते हैं, बट हम एक साथ कंज्यूम नहीं कर सकते। अब सबको एक साथ नहीं बोल सकते कि आज सबको टमाटर खाने पूरे देश में, एक साथ प्रोडक्शन हुआ है, उसकी साइकिल है। तो जब तक कंसिस्टेंटली अगर डिमांड है तो कंसिस्टेंट सप्लाई होना भी बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आइदर यू स्टोर इट, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए कोल्ड स्टोर का, और यू प्रोसेस इट, कि आप रेस्टोरेंट्स में, कैफ़ेज़ में, होरिका में ब्रांड्स के थ्रू रेगुलर कंजम्पशन करा सके लोगों का, क्योंकि हर जगह फ्रेश अवेलेबल नहीं है। हाउ यू कैन गो एक्सपोर्ट? इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगो बनाना, बट हम ड्राइड मैंगो, ड्राइड बनाना एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। यूएस, यूके में इट्स अ वेरी बिग स्नैक। तो वहाँ पोटेंशियल है कि हम उसको कैसे पहुँचा सके। वहाँ पर कंजम्पशन है, वहाँ फ्रेश भी मिलता है, बाहर से आके वहाँ से ड्राइड भी मिलता है। हमारा फ्रेश मिलता है तो ड्राइड का कंजम्पशन नहीं है। तो फूड प्रोसेसिंग कैन प्ले अ रोल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और हम बहुत पीछे हैं अभी। वी हैव टू बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर, वी हैव टू एक्सेप्ट कि अब सिर्फ फ्रेश उगा के, फ्रेश बेच के हम सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल नहीं बना सकते। एग्रीकल्चर नहीं है, क्योंकि डिपेंडेंसी नहीं रख सकते। इस साल आम के साथ हुआ है, पहले बारिश होने की वजह से आम की फसल खराब हुई है। 4 रुपये 10 रुपये में आम गए हैं। हमारे किसानों ने उसको प्रोसेस करा उसके खराब होने से पहले। उनको कितना मिला? उनको हमने 14 किलो आम सुखाने से आपको 1 किलो सूखा मिलता है, जिनको हम 450 रुपये में खरीदते हैं। मतलब 14 किलो का 450 मिला उनको। मतलब कम से कम वो 30 रुपये किलो कमा पाए, जहाँ पर 4 से 5 रुपये रेट था। ऑलमोस्ट 6 गुना ज़्यादा किसान कमा पा रहे हैं सोलर ड्राइंग से। आई वॉन्ट से 6 गुना ज़्यादा, क्योंकि उनकी कॉस्ट 15 रुपये थी, तो मैं बोलूँगा डबल मिला है। पर मैं अगर मार्केट रेट से कंपेयर करूँगा तो 6 गुना है। बट आइडियली मैं जो अपना कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है उससे करना चाहिए, कि मैं प्रॉफिट को देखता हूँ। बिल्कुल, एग्जैक्टली, जस्ट टू या दैट्स अ गुड, आई एम हैप्पी ये आपने बोला।